हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये 20वां लेक्चर एवं आखिरी लेक्चर है जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है, जिसमें हम विविध टॉपिक को कवर करेंगे। विविध मतलब ये होता है कि आगे जो चीज़ें हमसे छूट गई होती हैं हम उसको अंत में कवर करते हैं, जिसका क्लियर नहीं होता कि कौन से चैप्टर से संबंधित है या क्लियर कट नहीं होता है। तो यह हम महेश सौरल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर कराया गया है। चूंकि NCERT के प्रश्न हैं तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारा आज मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये अंतिम लेक्चर है। इससे पहले हम सभी लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप नए होंगे तो आप आगे के लेक्चर्स को देख लीजिएगा जो कि प्रश्नों के माध्यम से है। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताया गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन है या कौन था जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठा था। वो थे मोहम्मद शाह, जिन्हें हम रंगीला नाम से भी जानते थे, अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने मयूर सिंहासन को धारण किया। आगे देखते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। फ्री ट्रेड, बंगाल में फ्री ट्रेड होगा। शुल्क मुक्त व्यापार अंग्रेज कर सकते हैं, इसकी परमिशन फर्रुखसियर ने दी थी, जिन्हें हम एक मैग्ना कार्टा कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने व्यापार करेंगे लेकिन वो कोई भी शुल्क प्रदान नहीं करेंगे, इसकी परमिशन फर्रुखसियर ने दी थी। आगे एक नोट है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आया है कि किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये बहुत बार प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा के जरूर ये प्रश्न आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। आगे है, किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था क्योंकि उस समय यह शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। आगे है, सिर ए अकबर, जिन्हें हम महान रहस्य भी कहते हैं, सिर ए अकबर की रचना किसने की थी। सिर ए अकबर की रचना दारा शिकोह ने की थी। तो आप ये याद रखिएगा, दारा शिकोह ने सिर ए अकबर की रचना की थी। आगे है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक चिनक्लिस खां थे, जो कि 1717 से लेके 24 ईस्वी के बीच में करते हैं। आगे देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे। नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में मोहम्मद शाह रंगीला थे, लगभग 1749 ईस्वी में। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राज का सर्वाधिक प्रभुत्व था। अर्थात जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था तो उनके शासन प्रधान में जो शासन प्रशासन था उसमें हिजड़ों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो कभी भी प्रश्न है कि हिजड़ों और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका किस शासक के शासनकाल में हुआ करती थी, वो से मोहम्मद शाह रंगीला। आगे है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ना उसके दक्षिण का क्षेत्र आता है। आगे है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का या मक्का द्वार भी कहा जाता था। मुगल काल में बाब उल मक्का सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। बाब उल मक्का सूरत बंदरगाह को, अर्थात मक्का का द्वार सूरज के जो सूरत का बंदरगाह था उसे कहा जाता था। सूरत का बंदरगाह मध्यकाल में मक्का का द्वार कहलाता था। जो मक्का मदीना है ना उसका द्वार सूरत के बंदरगाह को कहते थे। आगे है, हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। तो हितोपदेश एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसका फारसी में अनुवाद ताजुल माली ने किया था। आगे एक नोट है, जय सिंह द्वितीय ने
दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। जो वर्तमान का जंतर मंतर है, जहाँ पे लोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं कई बार, तो उसकी जो निर्माण प्रारंभ जयसिंह द्वितीय के द्वारा एक खगोलीय वेधशाला के रूप में कराया गया था। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है, जो कि बीजापुर में है। गोल गुंबद विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है और यह बीजापुर में है, वर्तमान के महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु मुस्लिम शासकों में कौन जाना जाता था? इब्राहिम शाह द्वितीय को जगत गुरु नाम से जाना जाता था। ये मुस्लिम शासक थे जिन्हें जगत गुरु नाम से बुलाया जाता था। आगे देखते हैं, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था और ये भी औरंगजेब के ही पुत्र थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है कि वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। अर्थात जो गाजीउद्दीन थे, उन्होंने जो शाह आलम द्वितीय थे उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया था। तो आप ये नोट याद रखिएगा। यहाँ पे एक फैक्ट है कि सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो अमृतसर की स्थापना गुरु संत रामदास के द्वारा की गई थी और यह अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन देने पर उसी जमीन पर अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी, जो कि सिख के धर्म के चौथे गुरु थे। जैसे यहाँ पे सिख धर्म के बारे में भी बताया गया है, अभी हम इसको आगे देखेंगे। जैसे मुगलों ने नौरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? नौरोज का त्योहार मुगलों ने पारसियों से ग्रहण किया था। आगे है, प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? प्रत्येक भूमि कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को पोलज कहते थे। जिस भूमि पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाए उसे पोलज कहा जाता था। आगे है, यहाँ पे सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। उन 10 गुरुओं के बारे में छोटी छोटी चर्चाएं की गई हैं। चलिए हम उसको देखते हैं। जैसे गुरु हैं, उनका समय काल क्या है और प्रमुख उपलब्धियां उनकी क्या रही हैं, किनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। जैसे सिख धर्म की स्थापना नानक ने की थी, अर्थात गुरु नानक ने की थी। 1469 ईस्वी से लेके 1539 ईस्वी तक ये प्रथम गुरु रहे हैं। यह सिख धर्म के संस्थापक थे। कभी भी प्रश्न आए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने 1469 ईस्वी से लेके 1539 ईस्वी तक अपने जो एक गुरु होते हैं ना सिख धर्म के, उनके पद पर वो रहे हैं। दूसरे गुरु अंगद थे, गुरु अंगद, जिन्होंने 1539 से लेके 1552 ईस्वी तक अपने पद को सुशोभित किया। और इनकी उपलब्धि यह रही कि गुरुमुखी लिपि जो सिख धर्म में थी उसके जनक गुरु अंगद थे। आगे है, तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास थे। इनका समय 1552 ईस्वी से लेके 1574 ईस्वी तक रहा है। इनके बारे में ये उपलब्धि है कि सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की गई थी अमरदास के द्वारा। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन, लवन क्या है? एक विवाह की पद्धति थी सिख धर्म में, जिसकी शुरुआत अमरदास के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं गुरु रामदास के बारे में। गुरु रामदास जिनका समय है 1574 ईस्वी से लेके 1581 ईस्वी तक। गुरु रामदास ने ही, अभी हमने देखा ना नोट में, गुरु रामदास ने ही अमृतसर की स्थापना की थी अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन पर। आगे है गुरु अर्जुन सिंह। इनका समय है 1581 से लेके 1606 ईस्वी तक गुरु अर्जुन सिंह का है। ये 5वें सिख गुरु हैं। इनके बारे में कुछ उपलब्धियां हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हर मंदिर साहिब, जिसे हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण अर्जुन सिंह के द्वारा ही कराया गया था।
अर्जुन सिंह को ही जहांगीर ने फांसी दी थी। तो कभी भी प्रश्न है कि जहांगीर ने किसे फांसी दी थी? जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, अर्जुन सिंह को, जो कि सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जहांगीर के द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका संकलन भी अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। तो इनके बारे में कितनी उपलब्धियां हैं? पहला तो यह गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसका संकलन अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया। और एक ये दुर्घटना है कि जहांगीर के द्वारा फांसी सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन सिंह को दी गई थी। आगे देखते हैं। हरगोविंद सिंह के बारे में बताया गया है कि जो सिख धर्म के 6वें गुरु हैं, इनका समय है 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक। इनके बारे में उपलब्धि है कि अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया। हरगोविंद ने कहा कि एक अकाल तख्त बनाया कि कहीं अकाल पड़े तो आप उनकी सहायता कर सको, और सिखों को कहा कि आप एक योद्धा प्रजाति बनो, अपनी जाति के लिए आप लड़ाई भी कर सकते हो। तो उन्होंने योद्धा का कॉन्सेप्ट दिया। आगे है सिख धर्म के 7वें गुरु जो कि हर राय थे। इनका समय काल है 1645 ईस्वी से लेकर 1661 ईस्वी तक। इनकी उपलब्धि यह है कि मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए व अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। तो किसने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था? सिख धर्म के 7वें गुरु हर राय ने अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। आगे देखते हैं। सिख धर्म के 8वें गुरु हर किशन थे, जो कि 1661 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी तक शासन किए, अर्थात सिख धर्म के 8वें गुरु रहे हैं। इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में ऐसे कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन लिखा गया है कि अल्पवयस्क अवस्था में ही गुरु हरिकिशन की मृत्यु हो गई। 1661 से लेकर 64, आई थिंक 4 साल भी नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं। गुरु तेज बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, इनके बारे में बताया गया है कि ये 1664 ईस्वी से लेकर 1675 ईस्वी तक गुरु रहे हैं। औरंगजेब द्वारा तेज बहादुर को फांसी दी गई थी। जहांगीर के द्वारा हम देखे थे ना, अर्जुन सिंह को फांसी दी गई थी, और औरंगजेब के द्वारा तेज बहादुर को फांसी दे दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तेज बहादुर बहुत ही योग्य थे। इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर बलिदान दे दिया था। आगे है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका समय है 1675 ईस्वी से लेकर 1708 ईस्वी तक। इनके बारे में है कि ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। इनके बारे में है सिखों के लिए 5 ककार क्या थे? केस, कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा अनिवार्य किया। उन्होंने कहा कि 5 ककार हैं, जो कि केस, कंघा, कृपाण, कच्छा एवं कड़ा के बारे में बताया। उन्होंने कहा आप इसको धारण करना अनिवार्य है। गुरुपद की समाप्ति, उन्होंने गुरुपद को समाप्त किया कि अब ये नहीं होगा कि 10 गुरु हो गए अब फिर 11वें आएंगे, नहीं, अब कोई भी सिख धर्म का गुरु नहीं बनेगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही उनके आगे के मार्ग को प्रशस्त करेगा, किस तरीके से सिख धर्म को अपनाना है, उनके कार्यों को करना है। उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया कि अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब संकलित हुआ है वही सभी व्यक्तियों का गुरु होगा। अब 10वें के बाद कोई और गुरु नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वैसे तो मध्यकालीन भारत का ये 20वां लेक्चर है और अंतिम लेक्चर है जो कि विविध था, लेकिन इसमें सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में बताया गया, कुछ फैक्ट्स बताए गए। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत के आज अंतिम लेक्चर था। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, चूंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।